हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हमारी 10th क्लास के लिए एक स्पेशल सीरीज़ हमने चलाई हुई है जिसमें हम रेगुलर 2 क्वेश्चंस को एक साथ करते हैं, जो कि हमारे क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको जो एक तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, या एग्जामिनर के जो फेवरेट क्वेश्चन अब तक के रहे हैं उन क्वेश्चंस को इस सीरीज़ के अंडर जो है आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी तक हम पूरे टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आई होप 10 के 10 क्वेश्चन आपने टू द पॉइंट लर्न कर लिए होंगे। आपने पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रिपेयर कर ली होगी, तैयार कर ली होगी, और साथ में उनको रिवाइज भी आप करते रहते होंगे। सो आज टाइम है इसी सीरीज़ के 11th एंड 12th क्वेश्चन को डिस्कस करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 11th क्वेश्चन। देखिए, अगर सीरीज़ की बात करें तो 11th क्वेश्चन है, और अगर वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो का है फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमने जो क्वेश्चंस लिए वो साझेदारी, सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर में से लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है? सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, यानी कि क्यों आवश्यक है? आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब ना यहाँ पर आपने 2 तरीके से करना है कि जो सत्ता की साझेदारी है 3 रूपों में वो कैसे इम्पोर्टेंट है उसको आपको शो करना है। तो यहाँ पर ना एक तरीके से हमें सत्ता का क्षैतिज वितरण हमें दिखाना होगा। ठीक है, ये जो ना हम आपको बताएंगे कि सत्ता की साझेदारी का एक क्षैतिज वितरण होता है और दूसरा होता है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों पॉइंट्स को करेंगे, क्षैतिज वितरण भी और ऊर्ध्वाधर वितरण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि जब भी 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन लिखनी है, भूमिका लिखनी है, देन हमें क्वेश्चन के मेन पार्ट पे जाना है, फिर सेकेंड मेन पार्ट पे जाना है और अंत में उसका कंक्लूजन लिखना है। तो सबसे पहले जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है? ठीक है, सत्ता की जो साझेदारी है वो क्यों ज़रूरी है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सत्ता में साझेदारी की महत्वता का। देखिए, पहला होता है, 2 तरीके से हम इस बात को प्रूव करते हैं। पहला होता है युक्तिपरक तर्क हम देते हैं और दूसरा होता है नैतिक तर्क। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता को हम 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। और बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत सारे आपके जो 2-3 क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता में साझेदारी का आपको कई बार युक्तिपरक तर्क पूछा जाता है और कई बार नैतिक तर्क। तो आज मैं आपको दोनों ही तर्क बता रहे हैं, आपने दोनों ही ध्यान से सुननी है। तो अगर हम युक्तिपरक तर्क करें तो युक्तिपरक तर्क में 2 पॉइंट्स ये होते हैं और नैतिक तर्क में भी आपको 2 पॉइंट्स ये होते हैं। अगर हम युक्तिपरक तर्क की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर ना हमने सत्ता में साझेदारी के दोनों तर्क लिखे हैं। पहला लिखा है युक्तिपरक तर्क, दूसरा लिखा है हमने नैतिक तर्क। अगर युक्तिपरक तर्क की बात करें तो इसको हमने आगे 2 पॉइंट्स में डिवाइड करा है। देखो, आप इस बात को ये ध्यान रखना कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता जब भी हो, आपको दोनों, अगर आपको पूछे आवश्यक क्यों है, तब आप इसके दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, पहला युक्तिपरक तर्क, दूसरा नैतिक तर्क। अगर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि इसका युक्तिपरक तर्क दीजिए या इसका नैतिक तर्क दीजिए, तब आप फ्री हो, आपको किसी एक के बारे में लिखना होगा। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बेसिकली आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्ता में साझेदारी की वांछनीय क्यों है, आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर हम इसके युक्तिपरक तर्क और नैतिक तर्क दोनों दे रहे हैं। युक्तिपरक तर्क की पहला क्या करता है, ये आपसी टकराव को कम करना। आपसी टकराव किसके मध्य कम करता है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, जितने भी सामाजिक समूह हैं उनके मध्य ये क्या करता है, टकराव को कम करता है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थायित्व। 2 पॉइंट्स हो गए, मेरे साथ बोलिए। पहला, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करना। दूसरा है आपका राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें नैतिक तर्क की, तो सबसे पहला है कि सत्ता में जो साझेदारी होता है वो लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है बच्चों? लोकतंत्र की आत्मा। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्या है इसका नैतिक तर्क में, अगर हम बात करें कि सरकार को वैधता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता, देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस क्वेश्चन के आंसर का आप कैसे करोगे।
अगर आपको कॉमन क्वेश्चन आया है कि भाई सत्ता में मैंने क्यों इनको अलग अलग करा है, ताकि एक क्वेश्चन के बहाने आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। कैसे कि क्वेश्चन अगर सिंपल आता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्यों, तब आप इन क्वेश्चन को मर्ज करके लिख देना कि पहला, सरकार विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। तीसरा, लोकतंत्र की आत्मा है। और फोर्थ, सरकार को वैधता प्रदान करता है। लेकिन अब आप ना इसको दोनों अगर आपको पूछा जा रहा है कि विभिन्न तर्कों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तब आप लिखोगे कि इसके 2 तर्क है, एक है युक्तिपरक तर्क, दूसरा है नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क में आप 2 पॉइंट्स लिखोगे कि सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करना, और सेकंड, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना। वहीं पर नैतिक तर्क क्या है, लोकतंत्र की आत्मा और सरकार को वैधता प्रदान करता है। अब इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक आज की वीडियो को 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि मेरा मोटिव आपको बहुत सारा नहीं कराना है, बल्कि आपको उतना कराना है कि जितना आप याद कर सको और आपको एक लंबे अरसे तक याद रहे। और इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करना है। आप रिवाइज करोगे तो फिर वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पेपर कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है, लैंग्वेज हमारे को क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। और अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हमें उसको अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो अब भी कभी भी आपको सत्ता में साझेदारी क्यों नीड है, आपको आएगा तो आप लोगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख दोगे, जितने भी चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। दूसरा आता है कि सत्ता की साझेदारी के 3 रूप, जो सत्ता की साझेदारी के 3 रूप हैं, आपको उनको दिखाना है। तो अब देखो, सत्ता की जो हम साझेदारी करते हैं तो वो बेसिकली 2 तरीके से करते हैं। एक, सत्ता बेसिकली हम किस तरीके से करते हैं कि सत्ता का साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा करते हैं हम सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण, और थर्ड होता है आपका विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। यानी कि 3 तरीके से हम सत्ता का वितरण करते हैं। आप यही हमारी क्वेश्चन की वीडियो का, आज की वीडियो का 12th क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगर बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें 3 रूपों में जो सत्ता का हमें साझेदारी करनी है उनको देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण। बच्चों, अभी जो एक 12th क्वेश्चन है, जो आगे का आपका 11th क्वेश्चन हमने करा था ना, सत्ता की साझेदारी के 3 रूप, तो उसी के आगे कोई पार्ट्स को मैं अलग करी, जो कि 12th क्वेश्चन बन जाएगा आज की हमारी वीडियो का, सत्ता में साझेदारी का स्वरूप। थोड़ा आंसर इसका लेंदी है, तीनों पॉइंट्स को करना बहुत मस्ट है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि क्षैतिज वितरण बताइए, ऊर्ध्वाधर वितरण बताइए, इस तरीके से। बेसिकली 2 ही पॉइंट्स, 2 ही का पूछा जाता है, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सत्ता में साझेदारी का जो स्वरूप है वो 3 तरीके से किया जाता है। पहला किया जाता है आपका क्षैतिज वितरण, दूसरा किया जाता है आपका ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा करा जाता है आपका विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह व राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। ठीक है, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को आपको अलग अलग समझना है, तीनों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है बच्चों, उसमें क्या होता है, सत्ता की क्षैतिज वितरण में होता है कि जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। अब आपको पता है सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा आपका होता है न्यायपालिका। ठीक है, ये तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सरकार के बेसिकली 3 अंग होते हैं, जो होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक का काम होता है कानून को बनाना, दूसरे का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और तीसरे का काम होता है उन कानूनों के आधार पर न्याय करना। तो जब सत्ता का क्षैतिज वितरण सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है कि जब सत्ता का वितरण सरकार के विभिन्न अंग यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के मध्य किया जाता है। आप मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे कि जब सत्ता का विभाजन या जब सत्ता की साझेदारी सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य की जाती है, तब हम उसे कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। दूसरा आता है हमारा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किस किस के मध्य होता है। अब आपको पता है कि सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है,
ठीक है। सरकार विभिन्न स्तरों पर काम करती है, जैसे केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर। तो जब सत्ता का विभाजन, ठीक है, जब सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य है, यानी कि जो सरकार के विभिन्न स्तर कौन से हो गए, केंद्रीय स्तर अलग हो गया, राज्य स्तर अलग हो गया और स्थानीय स्तर अलग हो गया। तो जब सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता का वितरण किया जाएगा, यानी कि जब हम पावर्स को किसके बीच में बांट रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपके स्थानीय सरकार के बीच में, तब वो होगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। तब इसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। और तीसरा तो बहुत ही आसान है, जब विभिन्न सामाजिक समूह, दबाव समूह व राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण करना, विभाजन करना। तो अब यहाँ पर हमारे दोनों क्वेश्चन इसके हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन पॉइंट्स को आप लिखिए। एक बार आप ना वीडियो को चाहे पॉज कीजिए, आप लिखिए सत्ता में जो क्षैतिज वितरण है